पंजाब असम्बली इजलास के हवाले से सालाना बजट प्रोटेक्टिंग और बहस का आगाज कर दिया गया है। पंजाब असम्बली के ऐवान में 42 कटौती की तहारीख पेश की जाएंगी। हर मुतालबात ज़र पर एक रुकन ही बात कर सकेगा। डिप्टी स्पीकर ने ये ऐलान किया है। तो पंजाब असम्बली के इजलास में सालाना बजट और मुतालबात ज़र पर वोटिंग और बहस का आगाज हो चुका है। हसन अली हमारे साथ हैं, मजीद इस हवाले से अपडेट्स उनसे लेंगे। जी हसन अली। पंजाब असम्बली का इजलास हस्बे मामूल 1 घंटा 37 मिनट की ताखीर से जो है वो शुरू हुआ। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान जो है वो उन्होंने की, जबकि इजलास के आगाज में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुंतखब रुकन असम्बली अहमद रशीद भट्टी ने जो है वो हल्फ उठाया और स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने नौ मुंतखब MP अहमद एम रशीद भट्टी से जो है वो हल्फ लिया। जबकि इजलास की कार्रवाई का बाकायदा आगाज हुआ तो पंजाब असम्बली के इजलास में सालाना बजट और मुतालबात ज़र पर वोटिंग और बहस का आगाज जो है वो किया गया, जिसमें जो है वो पंजाब असम्बली के ऐवान में 42 कटौती की तहरीक जो है वो पेश की गई। हर मुतालबात ज़र पर एक रुकन ही बात जो है वो कर सकेगा। डिप्टी स्पीकर जहीर इकबाल चन्नन का ये कहना था। जबकि पंजाब असम्बली में अब तक जो है वो कटौती की 7 तहरीक जो है वो पेश कर दी गई है। इसके साथ साथ अब तक जो है वो पंजाब असम्बली में महकमा आपाशी के 30 अरब 83 करोड़ 76 लाख 85 हज़ार की डिमांड जो है वो मंजूर कर ली गई है। और आज जो है वो सालाना माली साल 2023-24 का जो बजट है 4,480 अरब रुपए का, उसकी मंजूरी जो है वो आज दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हसन अली हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं, पंजाब में बिजली की तकसीम कारी पर विफाक की इजारादारी ख़त्म करने की मनसूबाबंदी। पंजाब हुकूमत ने सूबे में बिजली की तकसीम पर खुद मुख्तार होने की ठान ली है। पंजाब ग्रेड कंपनी के क़याम पर बाकायदा वर्किंग का आगाज़ कर दिया गया है। कंपनी की फिजिबिलिटी के 2 करोड़ 40 लाख रुपए का फ़ंड भी मंजूर कर लिया गया। इस हवाले से बात करेंगे, अली रामे हमारे साथ हैं। जी अली रामे। पंजाब में बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हुकूमत पंजाब ने फैसला किया कि वो अपनी एक कंपनी जो है वो बनाएंगे, जो कि ग्रिड कंपनी होगी, और ये फैसला करेगी कि बिजली की तकसीम सूबे के अंदर किस तरह से की जाए। और इसका एक मकसद ये भी था कि वफाक की इजारादारी यानी कि वफाक की खुद मुख्तारी जो है वो सूबे के अंदर ख़त्म की जाए, क्योंकि बिजली के ऊपर हुकूमत पंजाब या पंजाब वो सबसे ज़्यादा बिजली का बिल अदा करता है, लेकिन बिजली की तकसीम के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर इनके हक़ पर डाका जो डाला जाता है, तो कंज्यूमर को उसके मुताबिक बिजली वो नहीं दी जाती। अब इस पर पंजाब हुकूमत की मंजूरी जो है वो दी जा चुकी है और इस पर काफ़ी देर से ये काम जारी था, लेकिन अब फिजिबिलिटी स्टडी कराने का हतमी फ़ैसला जो है वो कर लिया गया कि पंजाब ग्रिड कंपनी की फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो की जाएगी और उसका तमाम तर मकासद जो है वो तय किए जाएंगे, TORs तय किए जाएंगे, कंपनी किस तरह से सूबे के अंदर काम करेगी। अब इसके लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपए का बजट जो है वो PND बोर्ड की तरफ से मंजूर कर दिया गया और जारी करने की भी बाकायदा इजाज़त दे दी गई है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट महकमा तवानाई को बाकायदा ये फ़ंड जारी करे ताकि इस पर जल्द अज जल्द काम जो है वो शुरू हो। और महकमा तवानाई को भी हदायत जारी की कि जल्द अज जल्द पंजाब ग्रिड कंपनी के ऊपर काम जो है वो शुरू किया जाए, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल की जाए, TORs तय किए जाएँ, ताकि किसी तरह से पंजाब के जो कंज्यूमर हैं बिजली के, उनके जो बिजली के हक़ के ऊपर जो डाका डाला जा रहा है वो न डाला जा सके और पंजाब अपनी मुकम्मल बिजली जो है वो डिस्ट्रिक्ट का खुद मुख्तार हो। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया। वासा का 2 वाटर एंड सीवरेज लाइंस का कंट्रोल MCL से लेने का फैसला। वासा शहर के 2 पसमानदा इलाकों के वाटर एंड सीवरेज लाइंस का कंट्रोल संभालेगा। वासा ने रायवंड चकजुमरा के एरियाज का कंट्रोल लेने के लिए समरी तैयार कर ली है। दुर नायाब से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी दुर नायाब। जी बिल्कुल, वासा ने लाहौर शहर के 2 नवाही इलाकों को अपने कंट्रोल में लेने का फैसला किया और इस हवाले से तजवीज़ तैयार कर ली गई है। लाहौर शहर का बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया रायविंड, जो कि वासा की हदूद में नहीं था, MCL उसका कंट्रोल करती है, लेकिन वहाँ पे सीवरेज का बेतहाशा मसला है। ना ही साफ़ पानी वहाँ पे मिलता है, ना ही सीवरेज वहाँ पे कोई ड्रेनेज सिस्टम है प्रॉपर। इस हवाले से जो वासा ने इब्तदाई तौर पर प्रपोजल तैयार किया है, उसमें 5 लाख की आबादी का जो रायविंड एरिया है उसमें 5 यूसीज़ हैं, जिसके अंदर जो है वो अभी सीवरेज सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम ना होने के बराबर है, वाटर सप्लाई सिस्टम भी नहीं है और MCL इसको कंट्रोल कर रहा है। और इसके लिए जो तखमीना लागत लगाया गया है वो 603 मिलियन यानी कि 60 करोड़ 30 लाख लगाया गया है। वासा इस सिस्टम को अपने अंदर शामिल करेगा, यहाँ पे नए डिस्पोजल स्टेशन लगाएगा, ट्यूबवेल्स लगाएगा और उसके साथ साथ वाटर सप्लाई लाइन बिछा के जो सीवेज लाइनें हैं वो भी बिछाएगा
और फिर ये एरिया जो है वो वासा के अंडर कंट्रोल हो जाएगा। वासा इस एरिया में ना सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करेगा बल्कि इसके ज़िम्मेदार भी होगा और यहाँ से रेवेन्यू जनरेट भी करेगा। ये तमाम तर प्रपोजल तैयार कर लिया गया है। एमडी वासा जो है ये प्रपोजल जो है हुकूमत पंजाब के लिए अरसाल करेगी। जी बहुत शुक्रिया दुरनायाब। लाहौर में 106 हाई स्कूलों में रिहाइशगाहें होने का इंकशाफ हुआ है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने मुतल्लिका स्कूलों को डिफ़ॉल्टर लिस्ट में डाल दिया है। मज़कूरा स्कूलों में शालीमार टाउन के 11 और सिटी डिवीज़न के 37 स्कूल शामिल हैं। मॉडल टाउन के 31, डायवर्न 7, तहसील कैंट के 9 स्कूल शामिल हैं। जुनेद रियाज से बात करेंगे। जी जुनेद। जी लाहौर के 106 सरकारी स्कूलों में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश रखने का इंकशाफ हुआ है, जिनको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने नोटिस लेते हुए उन स्कूल सरबराहान को डिफ़ॉल्टर करार दे दिया है, क्योंकि उन स्कूलों ने बाकायदा तौर पर रिहाइश के हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को आगाह नहीं किया कि कौन से अफसरान व मुलाजमीन जो हैं मुतल्लिका रिहाइशगाह में रिहाइश पजीर हैं। अगर लाहौर की बात की जाए तो शालीमार टाउन में तकरीबन 11 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर लोग जो हैं वो रिहाइश पजीर हैं, जबकि तहसील सिटी में 37, मॉडल टाउन में 31 और तहसील रायवंड में 7 और कैंट में 9 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर अफसरान और मुलाजमीन ने जो है वो रिहाइश पजीर हैं। इस हवाले से फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने नोटिस लेते हुए तमाम स्कूल सरबराहान को हदायत किया कि वो फौरी तौर पर जो है मुतल्लिका अफसरान के हवाले से आगाह करें और कितने कमरे वहाँ पर मौजूद हैं और कितने लोग रिहाइश पजीर हैं, फौरी तौर पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को आगाह करें। इस हवाले से महकमा तालीम का कहना है कि वो इस पर वर्किंग कर रही है। अगर ज़रूरी हुआ तो वहाँ पर मुतल्लिका स्कूलों में रिहाइश है फौरी तौर पर ख़त्म कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। हाई कोर्ट में चोरी के मुकदमे के अखराज के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। अदालत ने मजिस्ट्रेट का मुकदमा खारिज करने का हुक्म कल अदम करार दे दिया है। मलिक अशरफ से इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। जी मलिक अशरफ। हाई कोर्ट में अखराज मुकदमा के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हुई है, जिसमें DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर पेश हुए हैं लेकिन अदालत को मुतमईन नहीं कर सके, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानब से मुकदमा खारिज करने का हुक्म को कलअदम करार दे दिया गया। जस्टिस मिसालिया नीलम ने मोहम्मद शफी की दरखास्त पर समाअत की तो DIG इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद ज़ीशान असगर पंजाब हुकूमत के लॉ अफसर के हमरा पेश हुए, जिस पे अदालत ने DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर से मुकालमा करते हुए कहा कि यहाँ पे थानेदारों की जानब से झूठ बोला जा रहा है। अदालत ने कहा कि यहाँ पे आए हुए तफ्तीशी ने पहले तो बताया गया कि उसको हार्ट अटैक हो गया है, लेकिन जब IG आए तो फिर आ गया और बताया कि उसको फालिज हुआ है, हालांकि उसका हार्ट जो उसका मसला जो था हार्ट शोल्डर का था। अदालत ने DIG इन्वेस्टिगेशन से मुकालमा करते हुए कहा कि अगर अदालतों में ये झूठ बोला जा रहा है तो पुलिस का आम शहरियों के साथ क्या बर्ताव होता होगा। इस्लामपुरा पुलिस की अखराज रिपोर्ट की मौजूदगी में या अखराज रिपोर्ट की रोशनी में जुडिशल मजिस्ट्रेट के मुकदमा खारिज करने के इकदाम को चैलेंज किया था और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उसके फैक्ट्री में चोरी हुई थी, जिसमें उन्होंने मुलज़मान को नामजद किया, जिस पे इस्लामपुरा पुलिस ने उसे बताए बगैर मलिक अशरफ। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का बाजार गर्म है। ईद करीब आते ही गर्म मसाला जात, सवैयाँ और दीगर अशिया की कीमतें भी बढ़ गई हैं। शहजाद खान अब्दाली हमें इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स बताएंगे। जी शहजाद। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का बाजार सरगर्म है और जैसे जैसे ईद उल फितर करीब आ रही है, मुख्तलिफ विषय ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का जो सिलसिला है वो तसलसल के साथ जारी है। आज शहर के ओपन मार्केट के अंदर अगर नज़र डालें तो मुख्तलिफ अक़साम की जो सवैयाँ हैं उसकी कीमत में 5 से 10 रुपये का इजाफा देखा गया है। इसके अलावा जो खुले मसाला जाता है उनकी कीमत में 100 रुपये फ़ी किलोग्राम का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा जो सूजी है उसकी कीमतें भी 5 से 10 रुपये तक बढ़ गई हैं। इस वक्त शहर के ओपन मार्केट के अंदर कलेक्टिवली क्या सूरत हाल है, परचून की दुकानों पे यहाँ पे दुकानदारों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, क्या हाल खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक है। महंगाई में कमी आई है ओपन मार्केट के अंदर या वैसी ही चीज़ें चल रही हैं? नहीं जी, महंगाई में कोई कमी नहीं आई, बजाय के काफ़ी चीज़ें बढ़ी हैं, बजाय कम होने के स्टिल हुआ पड़ा था पीछे, लेकिन अब तो फिर दोबारा बढ़ने शुरू हो गई हैं चीज़ें। मतलब कि मसाले भी बढ़ गए हैं और इसका अलावा घी के भी थोड़े से रेट बढ़े थे। कस्टमर आके महंगाई का कहता होगा जो कम आमदनी वाले लोग हैं, और आप लोगों की जो सेल है वो किस तरह से डैमेज होती है इस सूरत हाल से? नहीं, महंगाई की वजह से तो सेल तो बड़ी डैमेज होती है, तो हर बंदे की कोशिश होती है कम से कम बजट में हम
ज़्यादा से ज़्यादा सामान लें, लेकिन बेचारे क्या करें, मजबूर हैं। 100 में से सिर्फ 10% ऐसे लोग रह गए हैं जो पूरे महीने का राशन एक साथ ले जाते हैं। अब महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोगों की कुव्वत खरीद जवाब दे गई है, उनसे पूरे महीने का राशन लेना इकट्ठा एक साथ नहीं होता। ठीक है, शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का सुबह सवेरे लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा। वज़ीर आला मरीम नवाज का SL3 प्रोजेक्ट की जल्द तकमील का हुक्म जारी कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने रिंग रोड SL4 की तामीर के लिए ज़रूरी इकदाम की हिदायत भी की है। SL4 मराका से शरकपुर इंटरचेंज M3 बनाया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अड्डा प्लॉट से मराका मुल्तान रोड पूरे रिंग रोड का दौरा किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मुल्तान रोड पर लाहौर रिंग रोड इंटरचेंज पर मुकामी पौधे लगाने की हिदायत की। मरीम नवाज ने कहा कि रिंग रोड सदरन लूप 3 से आवाम को आमदोरफ्त में भी आसानी होगी। जनूबी पंजाब से आने वाली ट्रैफिक शहर से गुजरे बगैर मंजिल पर पहुंच सकेगी। लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 की दोनों एतराफ 8-8 किलोमीटर तवील हैं। इस मौके पर सूबाई वज़ीर सुहेब अहमद मलिक, चीफ सेक्रेटरी CNW, कमिश्नर और FW हुकाम भी मौजूद थे।